लिखो ए वाई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर टोटल 8 टाइप आती है, 8 के नाम लिख रहा हूं मैं, लेकिन बोर्ड ने 2 टाइप कट कर दिए, लास्ट के 2। स्कूल में ऐसा बोला जा रहा है एनसीईआरटी की सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज आती है, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज से ऊपर भी लेवल आपको 100% मिलेगा बोर्ड में भी और प्री बोर्ड में भी वही आ। फर्स्ट एक्सरसाइज से इतना नहीं आ रहा, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं उससे बस, ठीक है। ध्यान दो टॉपिक, 8 टाइप पढ़ेंगे। टाइप नंबर 1, पहले टाइप्स के नाम लिख लो। पहली टाइप है 3 पॉइंट्स ऑफ ट्रेंड। टाइप 2 3 लाइन्स ऑफ ट्रेंड। टाइप 3 पैराबोला प्लस पैराबोला, दोनों पैराबोला। टाइप 4 पैराबोला स्ट्रेट लाइन। टाइप 5 सर्कल स्ट्रेट लाइन। टाइप 6 एलिप्स प्लस स्ट्रेट लाइन। टाइप 7 जो सिलेबस से डिलीट हो गई, सर्कल प्लस पैराबोला। टाइप 8 ये भी सिलेबस से डिलीट हो गई, सर्कल प्लस सर्कल। बोर्ड ने ऐसा बोला कि सिर्फ डबल फिगर सिलेबस से डिलीट हुआ है। स्ट्रेट लाइन 3 पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, 3 स्ट्रेट लाइन का टॉपिक सिंगल फिगर में ही काउंट। 3 लाइंस ऑफ ट्रायंगल, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी सिंगल फिगर में होगा क्योंकि यहाँ भी ट्रायंगल और यहाँ भी ट्रायंगल है, ये सिंगल फिगर होगा। पैराबोला, पैराबोला डबल फिगर है बट ये भी आ जाता, ये भी आ जाता सिलेबस में। पैराबोला प्लस स्ट्रेट लाइन ये यहाँ पे सिंगल फिगर ही माना जाता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन को फिगर में काउंट नहीं किया जाता। सर्कल प्लस स्ट्रेट लाइन ये भी सिंगल फिगर में आता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन को यहाँ भी काउंट नहीं किया जाता। एलिप्स प्लस स्ट्रेट लाइन ये भी सिंगल फिगर में माना जाएगा। यहाँ इनको डबल फिगर बोला गया है, सर्कल प्लस पैराबोला और सर्कल प्लस सर्कल, तो इसलिए ये दोनों हो गए आउट ऑफ सिलेबस। पहली 6 टाइप करेंगे सिर्फ, और इन 6 टाइप के अलावा इनके कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो भी करेंगे। और इनके अलावा एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सिंगल फिगर पे आते हैं, जैसे सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल निकालना। फॉर्मूला आपको याद है पाई आर स्क्वायर, उससे तो करेंगे नहीं क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। वहां से आप वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा। और सिंगल फिगर खाली एलिप्स पे भी आता है, खाली पैराबोला पे भी आता है, ये अलग बनेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एक्सरसाइज में बैठे हैं, बट वो 2, 3 या हद मार के 4 मार्क्स, 6 नंबर का क्वेश्चन इनमें से भी। नोट करो, टाइप नंबर 1 स्टार्ट करें। टाइप नंबर 1, 2, 3 1 थी 3 पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप नंबर 2 3 लाइंस ऑफ ट्रायंगल। और टाइप नंबर 3 पैराबोला, पैराबोला। इन तीनों के आंसर हमारे पास होते हैं जो आप बोर्ड पे चेक भी कर सकते हो। लास्ट टाइप थी सर्कल सर्कल, उसका भी आंसर हमारे पास होता है बट वो डिलीट हो गया। अब हमारे पास 6 में से 3 टाइप के आंसर भी है, वेरीफाई कर लेंगे। पहली टाइप स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखो टाइप नंबर 1 का।
क्वेश्चन नंबर 128 सेम है 129 और 130, ये दोनों आप करोगे, मैं एक ही करूंगा। क्वेश्चन में पॉइंट दिए हुए 21, 34 और 52, ये पॉइंट दिए हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज करना, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। रीजन का मतलब ये होता है कि जो भी पार्ट स्टेटेड होएगा उस पार्ट के बारे में बात हो रही है, या फिर कोई भी पार्ट ऐसा जो बाउंडेड बन जाता है, क्लोज हो जाता है, उसको रीजन बोला जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, बाउंडेड वाला रीजन बाय द ट्रायंगल whose vertices are, ये तीन वर्टिसेस दिए हुए ट्रायंगल के। अब करना क्या है हमने, सबसे पहले आंसर में लिखो द गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर, इनकी नेमिंग दे दो, A 2,1, B 3,4 एंड C 5,1। गिवन पॉइंट्स आर A B C। प्रेजेंटेशन सेव रहनी है, जैसे मैं बताऊंगा, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, चेंज मत करना बिल्कुल। पॉइंट गिवन होने के बाद अब यहां पे लिखो इक्वेशन ऑफ AB। आपको AB की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। AB की इक्वेशन कैसे निकलेगी, 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, और ये फॉर्मूला वाली बुक में ऑलरेडी नोट है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1। अच्छा, यहां पे ना आप A के साथ पूरा A का पॉइंट के साथ नोट करो ताकि आपको थोड़ी आसानी हो। इक्वेशन ऑफ AB A 2,1 और B 3,4। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला था y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ये इक्वेशन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है जो हमने 11th क्लास स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ा। y माइनस y1 की वैल्यू है यहाँ पे, ये होता है बेटा पहले वाला x1 y1 और बाद वाले पॉइंट होते हैं x2 y2। तो y माइनस y1 करेंगे तो y1 की जगह आ गया 1, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 1, x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2, और x माइनस x1 मतलब माइनस का 2। y माइनस 1 सेम, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 2 1, x माइनस 2 सेम। इक्वेशन 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 6 और ये माइनस का 1 उधर शिफ्ट हुआ तो प्लस का 1, y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 5। या नोट करो, ये y की वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये बनी है इक्वेशन ऑफ A। जितने भी इक्वेशन आप फाइंड आउट करोगे वो सारी y इक्वल टू करके ही छोड़ोगे। अगली इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ BC। B के पॉइंट नोट करो 3 4 और C का पॉइंट है 5,2। फिर से सेम इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 और x माइनस x1। अब की बार x1 y1 ये हो जाएंगे और x2 y2 ये वाले हो जाएंगे। फॉर्मूला फिर से सेम अप्लाई करेंगे, y माइनस 4 हो जाएगा, y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 4 हो जाएगा, x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 3 हो जाएगा, और x माइनस x1 मतलब 3। y माइनस 4 से 2 माइनस 4 माइनस का 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 3 2, 2 से 2 साथ साथ कैंसिल, x माइनस 3 से y इक्वल टू माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ माइनस का x प्लस का 3, माइनस 4 उधर जाके हो गया प्लस 4, तो y की वैल्यू आ गई 3 प्लस 4 7 माइनस x। तीसरी इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ CA। C का पॉइंट है 5,2 और A का पॉइंट है 2,1। y माइनस, अच्छा अब की बार x1 y1 ये होते हैं और x2 y2 ये।
y माइनस y1, y1 हो गया 2, y2 माइनस y1, 1 माइनस 2, x2 माइनस x1, 2 माइनस 5, x माइनस x1 में 5 आ गया, y माइनस 2 से 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 5 माइनस 3, x माइनस 5 से माइनस कैंसिल, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 3y माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 5। इक्वेशन हम y इक्वल टू करके निकालते हैं तो ये हो गया x माइनस 5 और प्लस का 6, तो ये हो गया y इक्वल टू x प्लस 1 और 1 यहाँ वाला 3 वहां जाके 1/3 हो गया, पूरे के बाहर ही रखना, मल्टीप्लाई मत करना। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन रेडी हो गई, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ का भी एक मार्क्स होता है, वो ग्राफ रफली बनाओ या फेयर बनाओ, ये आपकी मर्जी है, लेकिन बनाना कंपल्सरी है। आगे कर्व आएंगे तो ग्राफ रफली अपने आप ही हो जाएगा, यहाँ बेशक आप पेंसिल स्केल का यूज कर लो। पॉइंट क्वेश्चन में दिया है हमें 2 1 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट है x2 y1, x2 y1 ये पॉइंट हो गया यहाँ। दूसरा पॉइंट है x3 y4, x3 y4। नेक्स्ट पॉइंट है x5 y2, x5 y2 ये पॉइंट हो गया। तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करो, ये बन गया ट्रायंगल। ट्रायंगल को शेड कर दो, ये पार्ट आपको निकालो। पॉइंट्स की नेम देंगे, यहाँ पे ए पॉइंट है और ए पॉइंट है 2,1, यहाँ पे बी पॉइंट है और बी पॉइंट है 3,4 और यहाँ पे सी पॉइंट है, सी पॉइंट है 5,2। या ग्राफ बनने के बाद अब आगे इसका एरिया निकालना है, तो सो द रिक्वायर्ड एरिया बाय इंटीग्रेशन, इसी का ही अब आपको शेडेड पार्ट का एरिया निकालना। एरिया कैसे निकलेगा, एक एक करके तीनों लाइनों को टारगेट किया जाएगा। पहली लाइन है 3x माइनस 5, दूसरी लाइन है 7 माइनस x, तीसरी लाइन है 1/3 इंटीग्रेशन के बाहर ही निकाल दिया, x प्लस 1 dx dx और dx प्लस माइनस। अब दो चीजें रहेंगी, सबसे पहली चीज हमने लाइंस लिख ली, दूसरी चीज लिमिट क्या होगी और तीसरी चीज जिसमें प्लस आएंगे या माइनस आएंगे। इस क्वेश्चन में आप सब में प्लस लगा दो, लिमिट कैसे आएगी वो ध्यान दो। ये प्लस माइनस भी देखना पड़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम में आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हो सब, क्योंकि ट्रिक बताओ। लिमिट क्या है, जो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए वो ऐसे चलेगी, लिमिट 2 से लेके 3, 2 से लेके 3, सिर्फ x वाली, पहले वाली, y वाली नहीं देखनी आपने, सिर्फ x वाली, 2 से 3 पहली लिमिट है, नीचे 2 ऊपर 3, छोटी से बड़ी। अगली आती है 3 से 5, 3 से 5, 3 से 5,
नेक्स्ट लिमिट आएगी फिर से एक्स वाली घूम के वो ऐसे आएगी 5 से 2, 5 से 2। तो 5 से 2 जब आप लिखोगे तो 5 नीचे आ गया और 2 ऊपर आ गया, जबकि लिमिट ऐसे चलनी चाहिए थी छोटी से बड़ी। अब इस लास्ट मोमेंट पे आके लिमिट अपने आप 5 से 2 हो गई। हमने यहाँ पे आना तो बात नेगेटिव चाहिए था, फिर हम लिमिट लिखते 2 से 5, लेकिन हमने ट्रिक से किया है, हम क्या करते हैं सब में प्लस कर देते हैं, लिमिट इज अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं 2 से 3, 3 से 5, 5 से 2। इससे क्या होता है कि नीचे वाली लिमिट जो है वो बड़ी आ गई और ऊपर छोटी। लिमिट को इंटरचेंज करने पे एक नेगेटिव बनता है। इन लिमिट को ठीक करेंगे 3x - 5 से साथ साथ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, काम करते हैं। 3x का इंटीग्रेशन 3x²/2, 5 का 5x, और यहां पे लिमिट है 2 से 3 प्लस 7 का इंटीग्रेशन 7x माइनस x का x²/2, और यहां पे लिमिट है 3 से 5। सबसे पहले तो नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि हम लिमिट को इंटरचेंज कर रहे हैं। फिर x का इंटीग्रेशन x²/2 और 1 का हो गया x, और लिमिट चेंज होके होगी 2 नीचे और 5 ऊपर। जो आप इंटीग्रेशन कर चुके हो उस इंटीग्रेशन के अंदर अब आपको लिमिट पुट करनी है अपर माइनस लोअर। पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 × 3 27/2। ब्रैकेट के अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने क्योंकि पहले अपर वाली लिख रहा होता था। 3 का स्क्वायर 9 × 3 27/2 माइनस 3 5 15। ऊपर वाली लिमिट पुट हो चुकी है, माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट की बारी है। 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 × 3 12/2 6। यहां पे अच्छा यहां 1/3 एक रह गया, ठीक है। यहां पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 × 3 12/2 6 आ गया। यहां 2 पुट किया तो 2 × 5 10 हो गया ये, और यहाँ पे ये ब्रैकेट पूरी क्लोज हो गई क्योंकि लिमिट अपर भी यूज हो गई है लोअर भी यूज हो गई। सेम अब आपको इसमें 5 पुट करना है, 5 7 35 माइनस 5 यहाँ पुट हुआ तो 5 का स्क्वायर 25/2, या माइनस लगा के 3 पुट करेंगे, 3 7 21, 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 1/3 सेम। एक बार 5 पुट करेंगे, 5 पुट करने पे आ रहा है 25/2 प्लस 5 माइनस 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4/2 जो 2 हो गया, और यहां 2 पुट किया तो प्लस 2, और इसके साथ सारा डाटा सॉल्व हो गया। अब बस कैलकुलेशन बाकी है। 27/2 माइनस 15 ये हो गया माइनस का 3/2, क्योंकि 27 एलसीएम लेने के बाद ये 30 हो गया। 27 माइनस 30 माइनस 3/2 माइनस का 6। अच्छा इसको कैलकुलेट ही कर लो, 6 माइनस 10 माइनस 4 हो गया, और बाहर माइनस है तो प्लस का 4। पहली ब्रैकेट आधी सोल्व। प्लस के बाद दूसरा वाला पार्ट, एक बात और, इनको आपस में मिक्स मत करना, हर पार्ट को अलग ही सोल्व चलने दो। इससे क्या होगा, फिर से सेम वही वाली बात जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में 4 टाइप में सीखी। हर पार्ट का अपना एक अलग मार्क्स है। अगर आप इसमें गलती करते हो और स्टार्टिंग में मिक्स हो जाती हो गलती, तो पूरा पार्ट गलत होगा ना जाएगा। एक पार्ट गलत होगा तो फिर उसे बड़ी मार्क्स कटेंगे। 2 × 35 70 माइनस 25 45/2 माइनस, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 21 × 2 42 माइनस 9 33/2 माइनस 1/3 से 2 × 5 10 प्लस 25 35/2 माइनस
2 + 2 4, या इक्वल टू एलसीएम लेते हैं 2 4 8 - 3 5/2, पहला पार्ट सोल्व हो गया, प्लस 45 - 33 12/2, दूसरा पार्ट लिया, -1/3 सेम, इसका एलसीएम लिया तो 35 - 8 27/2, या 3 से 9 कट भी कर लो, 27 9 पे कट होगा, 5/2 - 9/2, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 - 9 - 4/2, या और 6 रखा हमने से 6 - 2, फाइनल आंसर 4 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया निकाला हमने, ये आंसर। लेकिन इसकी वेरिफिकेशन भी सीखेंगे, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास बोर्ड में होता, हमें बस वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? ट्वेल्थ की चैप्टर डिटरमिनेंट में आपने एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सीखा था। वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसी फॉर्मूले में तीनों पॉइंटों को उठा के पुट करना है और सोल्व करना है, आंसर मैच होना चाहिए। x1 y1 यहाँ पे 2, 1, तो यहां से x1 y1 की जगह पे लिखते हैं 2, 1, x2 y2 की जगह दूसरा पॉइंट हमें दिया है 3, 4, तो यहां हो गया 3, 4, और x3 y3 की जगह तीसरा पॉइंट है 5, 2। बेटा ये रफ नहीं करनी है आपको, अगर आप पेयर में भी करोगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये पार्ट आप अपने लिए कर रहे हो। 1/2 सेम, इसका डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं। पहले 2 बार प्लस बनाया 2 पे, 4 - 2 2 आ गए। सेकेंड एलिमेंट का साइन चेंज, सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे माइनस का 1, इस पे प्लस बनाया, ये कैंसिल, 3 - 5 माइनस का 2 आ गया। थर्ड एलिमेंट प्लस का 1 है, इस पे प्लस बनाएंगे, 3 to the 6 - 20 माइनस का 14 आ गया। 1/2 सेम, 4 + 2 - 14, 1/2 सेम, 4 × 6 - 14, 1/2 सेम, माइनस का 8 बन गया और -4 आ गया। और आंसर जो हम निकाल रहे हैं वो एरिया है। नेगेटिव भी आया तो भी हम लास्ट में खुद पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं है। 4 स्क्वायर यूनिट आंसर मैच हो गया, ये आंसर की वेरिफिकेशन। नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।